देखिए बच्चों, पेज नंबर 13 है ना, जिसे 13 कहते हैं हम ना। ऊपर का पहला पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 13 पर कवि गुलजार जी किताबों का महत्व कैसे कंप्यूटर के कारण कम हो गया है ये बताते समय अगली लाइन देखिए, कहते हैं जुबां पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। देखो, जो पहले लज्जत आती थी किताब पढ़ने से, जो स्वाद, जो टेस्ट है ना, जुबां मतलब जुबान है ना, जुबान पर किताब पढ़ने से जो टेस्ट आता था, जैसे हम पेज पलटते हैं है ना, मतलब ये पेज पे क्या लिखा है, अगले पेज में कितना नॉलेज मिलेगा है ना, ऐसी एक मतलब हमें लालच था पहले। किताब पढ़ते पढ़ते समझो हम पेज नंबर 13 पढ़ रहे हैं, तो अगले पेज में क्या दिया है, 13 का नॉलेज जैसे ही मिलता और क्या नॉलेज मिलेगा, वैसे हम पहले जो है 14 का पेज पलटते थे। लेकिन अब कहते हैं कवि कि जैसे ही उंगली क्लिक कंप्यूटर पर करती है, जैसे हम क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं है ना, बटन दबाते हैं कंप्यूटर के, तो बहुत सारा जो है बहुत सारा जो है सब जो है स्क्रीन पर जो है बहुत सारे बहुत कुछ भी मतलब कंप्यूटर पे आ जाता है। बहुत कुछ तह बह खुलता चला जाता है पर्दे पर, यानी बहुत सारी जानकारी पर्दे पर आती है। अगली लाइन देखो, बहुत कुछ तह खुलता चला आ जाता है पर्दे पर, यानी कंप्यूटर का बटन दबाते ही, कंप्यूटर को क्लिक करते ही है ना, क्लिक करते हैं ना आप कंप्यूटर देखते समय, आपको पता है सब है ना, जैसे कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं तो बहुत सारा जो है बहुत सारा स्क्रीन पर बहुत सारे पर्दे जो है स्क्रीन पर आते हैं, बहुत सारा मीनिंग माने, बहुत सारे जो हमें देखना है वो देखने से भी ज़्यादा जो है कंप्यूटर पर आता है, जो चाहिए उससे ज़्यादा कंप्यूटर पर आ जाता है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है ना, जो किताबों का संपर्क था, राब्ता मतलब नेटवर्क, संपर्क, जो किताबों से हमारा संपर्क था है ना, नाता था, रिलेशन था, अब ये कंप्यूटर के कारण जो है जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा आता है, इसी के कारण जो हमारा किताबों का राब्ता टूट गया है, कट गया मतलब टूट गया है। अगला पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 13 पर ही सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 13 का सेकंड पैराग्राफ, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। देखो, पहले किताबें जो है हम पहले के ज़माने के लोग है ना, 20 साल पहले के लोग है ना, 25 साल पहले के लोग, 50 साल पहले के लोग कभी सीने पे रख के लेट जाते थे है ना, किताबें जो है सीने पर लेट जाते। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट है, छात्र है माशाल्लाह कि वो किताबें पढ़ते हैं है ना, लेकिन कवि का कहना है बहुत कम पढ़ते हैं। हमें जो है पहले की तरह सीने पर रख कर है ना किताबें पढ़नी चाहिए। कभी गोदी में लेते थे है ना, पहले जो है गोदी में किताब को लेकर पढ़ते थे। कभी घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर, पहले किताबें कैसे पढ़ते थे, जैसे आज हम कुरान पढ़ते, देखो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे 9th के बच्चे जो है कुरान पढ़ते हैं है ना, उसी तरह जैसे कुरान पढ़ते हैं ना, वैसे पहले जो है हम गोदी में लेकर किताबों को, सीनों पर कभी लेट जाते थे किताबों को लेकर, कभी गोदी में लेकर पढ़ते थे, और कभी जो है जैसे कुरान पढ़ते हैं रिहल पर रख कर है ना, वैसे पहले लोग जो है किताबों को पढ़ते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे है ना, प्रार्थना करते, जैसे हम सजदे करते हैं ना, नमाज में सजदे करते देखो है ना, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, जैसे दुआएं करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं, नीम सजदे मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना जैसे करते हैं, दुआएं जैसे करते हैं, सजदे जैसे करते हैं, वैसे हम पहले किताबें पढ़ते थे, छूते थे जबी से है ना, जबी मतलब यहाँ पर माथा लिखो, जबी का मतलब क्या है, माथा, यानी किताबों को जो है माथे से छूते थे हम किताबों को, जैसे आप कुरान को छूते हैं, देखो हम चूम लेते कि नहीं किताब को, कुरान को है ना, ज़्यादा चूमना नहीं है, हाँ, छूते थे जबी से, यानी पहले किताबों को जो है छूते थे हम। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, इल्म मतलब ज्ञान, आइंदा भी मतलब भविष्य में, ये सारा ज्ञान जो है फ्यूचर में मिलता रहेगा, इस प्रकार से। लास्ट पैराग्राफ देखो पोएम का, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल,
और महके हुए रुक्के। रुक्के मतलब यहाँ पर चिट्ठी पत्र, है ना। पहले जो है किताबों में जो है, जब हम किताबें पढ़ते थे पहले, तो सूखे फूल मिलते थे, गुलाब के फूल रखा करते थे किताबों में, मोर के पंख रखा करते थे, और तो और किताबों में महके हुए रुक्के यानी चिट्ठियाँ भी मिलती थी। इस प्रकार से सेकंड लास्ट लाइन देखो, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। पहले क्या होता था, जब हम किताब गिर गई किसी की तो हम उठा कर देते थे। आजकल देखो कॉलेज में ऐसा होता है ना। आज के मॉडर्न ज़माने में जैसे ही किताब किसकी गिरती है तो हम फटक से उसे जो है उठा कर देने की कोशिश करते हैं और रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। उस प्रकार से पहले जो है किताबें गिरने के बहाने, है ना, गिरने पढ़ने के बहाने जो है पहले रिश्ते भी किताबों से बहुत सारे बंधा करते हैं। लेकिन आजकल जो है सिर्फ कॉलेज में ऐसा होता है। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अब क्या होगा, है ना, अब इसका क्या होगा, अब शायद जो है अब नहीं होगा। यानी ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं आजकल, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। यानी यहाँ पर जो है ये हमारे इस गुलजार जी ने इस पोएम के माध्यम से हमें एक ही सबक सिखाया है। हमें जो है, अगर हमें ज्ञान में परिपूर्ण बनना है ना, कंप्यूटर के साथ साथ, है ना, मोबाइल के साथ साथ हमें किताब के साथ भी जो है हमारा रिलेशन जोड़ना चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल के कारण जो हमारी दूरियां बढ़ी है, किताबों से हमारा जो नाता टूट गया है, उससे हमारा जो नुकसान हो रहा है, जैसे हम अज्ञानी बन रहे हैं, कोई चीज़ का जो है गहराई तक नॉलेज नहीं है ना, कंप्यूटर और मोबाइल के कारण। तो ये जो दूरियां बढ़ी है, ये जो नाता टूट रहा है, तो ये नाता जोड़ने का जो है उन्होंने इस पोएम के माध्यम से समझाया है कि हमें आज के ज़माने में भी जो है किताबें पढ़ते रहना चाहिए। जो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, नेट, है ना, ऐसे ही चक्कर में हम किताबों को भूल रहे हैं और ज्ञान से जो है हम दूर रह रहे हैं। हमारा इस कारण जो है किसी से रिलेशन बनता नहीं है ना, वो फूलों से रिलेशन नहीं है ना। और जो है पहले हम जैसे पढ़ते थे, जो टेस्ट था अब वो नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ही बहुत ही पोएम जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे गुलजार जी ने यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर ये पोएम हमारी ये चौथी पोएम खत्म हो गई।